एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। ठीक है भाई, आप सभी को एक बार जो है नव वर्ष की, न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ष 2024 अच्छा तो रहा बट उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन 2025 में आप सबके लिए 2025 में आप सबके लिए बहुत ही सुंदर ये जॉब आई है। तो इसलिए आपको एक अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी करते रहेंगे, लगातार लगे रहेंगे तो सफलता अवश्य ज़रूर मिलेगी। तो आपने पिछली जो मैंने क्लास आपको कराई थी तो उसमें पढ़ा था आपने प्रस्तावना, यानी कि सोइल का प्रस्तावना, और उससे संबंधित कौन कौन से ईयर हैं, किस ईयर में क्या किया गया, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपको भी पता है कि क्वेश्चन हमेशा बनता है, ये मुझे भी पता है कि हमेशा क्वेश्चन बनता है। लेकिन हम क्या है, चीज़ों को देखकर खुद इग्नोर कर देते हैं। ठीक है ना, इग्नोर नहीं करना है भाई, हमें चीज़ों को पढ़ना है। पढ़ेंगे, उसका छोटा छोटा नोट्स बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोइल 15 नंबर का है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है तो सभी में से एक एक दो दो क्वेश्चन हमें उठाने हैं। सबसे पहले हम हाईलाइटी क्वेश्चन उठाते हैं, फिर उसके आसपास के प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं, ये वाला जो ग्राफ आप देखिए, ये एक ग्राफ आप देख पा रहे हैं, ये सोइल का ग्राफ है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है वॉलंटरी कंस्टिट्यूशन ऑफ द मटेरियल सोइल। ठीक है, मिनरल सोइल, खनिज। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये आपकी चारों तरफ जो है प्योर स्पेस है, ये सोइल सॉलिड है। ठीक है, अब देखिए एयर कितने परसेंट है, तो एयर की बात करें तो 20 से 30% है। ठीक है भाई, अब वाटर की बात कर लें तो वाटर भी कितना है, 20 से 30% है। ऑर्गेनिक कितना है, तो ये 5% है। कितना है, 5%। अब देखिए 20 20 40 5 45, तो 55% हमारा ये हिस्सा बचता है। कितना प्रतिशत, 55। अगर 30 30 60 5 65 करें तो भैया 35% ये हिस्सा बचता है। ठीक है, तो 20 से 30% में हम निम्न सीमा लेते हैं, L1 वाली, आपने स्टैटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब देखें, इसका एक स्ट्रक्चर है, इसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है। आप देखिए नीचे स्ट्रक्चर है, इसको गौर से देखेंगे। ये लिखा हुआ है ऊपर, आपने देखा ये लिखा हुआ है सोइल, मृदा। ठीक है, और इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो सॉलिड ठोस, ठीक है, और दूसरा है प्योर स्पेस जो अलग स्थान है। ठीक है, चलिए 50% बाई वॉल्यूम और 50% बाई वॉल्यूम, दोनों कितना 50-50% दे रखा है। अब आपको ध्यान ये करना है कि ये आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, ये बात आप ध्यान रखें, नोट डाउन जरूर कर लें। क्या नोट डाउन करना है भाई, तो नोट डाउन ये करना है कि मिनरल्स मैटर कितना है, 95% बाई वेट। बाहर के अनुसार जो मिनरल्स मैटर होता है पदार्थ, वो 95% होता है। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, तो 5% बाई वेट, यानी कि बाहर के द्वारा 5% होता है। अच्छा, प्योर 50% में क्या, लिक्विड यानी कि वाटर 25% और गैसेस 25%। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो मिनरल्स है 95%, इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मिनरल्स। ठीक है, तो क्रिस्टल्ड है और कोलाइड्स हैं ये, तो 75%, ये आपको ध्यान रखा, 25%। क्वेश्चन ये आता है मृदा में कितने परसेंट मिनरल्स मैटर होता है, तो आंसर रहेगा 95% बाई वेट। याद रखेंगे, हमारा कार्य आपको बताना है सुचारू रूप से, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरी बात, लिक्विड 25% है। ठीक है जी, लिक्विड अपना 25% है, गैसेस 25% है। ठीक है जी, अब ये देखिए ऑर्गेनिक मैटर कितना था, 5%। अब जो ये ऑर्गेनिक मैटर है 5% बाई वेट, इसमें डीकम्पोस्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड द कोलाइडी ह्यूमस आता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजो आता है, और फंगस आता है, प्रोटोजो और फंगस। तो ये भी ध्यान रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर में नाम दे देता है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, तो वायरस को निकाल देंगे, बाकी ये तीनों चीज़ हमारी बच जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आपको ज़रूर ध्यान रखना है, कभी आप सोचें ये वाला पॉइंट, ये वाला आपको। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉइल। क्या पढ़ेंगे हम, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या पढ़ेंगे भाई हम, कंपोनेंट ऑफ सॉइल, ये रहा।
तो सबसे पहला खनिज पदार्थ, मृदा के ठोस अंश का लगभग 90% खनिज पदार्थ होते हैं जो चट्टानों के अपक्षय द्वारा प्राप्त होते हैं। क्योंकि आपका जो चैप्टर है, जो सिलेबस है, उसमें पहले ही लिखा हुआ है क्या, मृदा के गुण, मृदा एवं जल प्रबंधन जो है ना, उसमें लिखा मृदा के गुण, मृदा बनने की प्रक्रिया, मृदा अपरंधन के प्रकार एवं इसकी रोकथाम के प्रभावी उपाय, ये लिखा हुआ है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो खनिज पदार्थ विभिन्न प्रकार, जैसे पत्थर, कंकड़, मोटी बालू, महीन बालू, सिल्ट तथा किले, इसका स्ट्रक्चर भी हम आपको पढ़ाएंगे। मृदा के बालू तथा सिल्ट कणों का निर्माण क्वार्टर्ज या पैलसावार खनिजों द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखने हैं दोनों बात, ये वाली, ठीक है, पक्का। जहाँ मैंने ये लॉक किया है इसको आपको ध्यान रखना है, आप कहीं कभी ध्यान ना रहे। अगला 90% क्या है मृदा में, तो 90% है सिलिका। क्या है, सिलिका। एल्युमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन। 10% भाग में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब देखेंगे आदि पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखें सिलिका 76%, एल्युमिनियम 12%, आयरन 5%, कैल्शियम 1%, मैग्नीशियम 1% और पोटेशियम 2% और 3% मात्रा में अन्य खनिज पाए जाते हैं। क्लियर है भाई। चलो अब देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ते रहिए भाई। नेक्स्ट है मृदा कार्बनिक पदार्थ, सोइल ऑर्गेनिज्म मैटर। जब पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अवशेष अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल पूरा कर मृदा में मिल जाते हैं तो ये मृदा कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। सामान्यतः मृदाओं में पृष्ठ सतह पर 1 से 6% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यही एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला, कितने परसेंट कार्बनिक है, 58% कार्बनिक है। अच्छा, कार्बनिक पदार्थ को ज्ञात करने का ये फॉर्मूला आप भूलना मत, ये याद रखना कि निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए कार्बन को कितने से गुणा की जाती है, तो 1.724। 4 चांद आपकी तैयारी में लग जाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे तभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला आपको, ये हो गया नंबर 1, आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, अधिकतर मृदाओं में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 5:1 से 25:1 के मध्य पाया जाता है। औसतन कितना है, तो औसतन आपको ध्यान रखना है 14:1 के अनुपात में पाया जाता है। क्लियर है ये बात, ठीक। मृदा वायु, ठीक है, मृदा वायु कितना है, तो सभी निश्चित रूप में गैसें पाई जाती है, लेकिन मृदा वातावरण में इतना % नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, तो ये मृदा वायु सोइल एयर है। अब नीचे और क्या है, मृदा में विद्यमान वायु 25% से ही प्राप्त होती है और पेड़ पौधे सूक्ष्म जीवित बने रहते हैं, ठीक है। इतना मेनली नहीं, आपको बस ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आप भाग में भी याद रखें, 1/5 भाग जो है ऑक्सीजन पाया जाता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। मृदा जल, अब मृदा जल में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। मृदा रंध्र अवकाश के 25% भाग में जल पाया जाता है, ठीक है, जल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या क्या करता है, पोषक है, पोषक वितरण है, प्रकाश संश्लेषण है, ताप नियंत्रण है, क्रिया संपन्न नहीं होती इसके बिना, ठीक है। जीवन चक्र पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। 3 रूपों में मृदा जल पाया जाता है। 3 रूप कौन कौन से हैं, 3 रूप कौन कौन से हैं, पहला हाइग्रोस्कोपिक वाटर, आर्द्रता ग्राही जल। दूसरा कैपिलरी वाटर, केशिका जल या कोशिका जल। तीसरा ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल। सामान्यतः पौधों को कोशिका जल की उपलब्धता होती है। मृदा क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी तथा स्थायी मलायन बिंदु के मध्य, ये रही बात, आपको ये याद रखना है, 1/3 से 31 वायुमंडलीय दाब के मध्य पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये क्वेश्चन उतार लें या फिर आप लिख लें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, अब बसता है नीचे जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा मृदा परिदृश्यिका, यानी कि सोइल प्रोफाइल। क्या आएगा, सोइल प्रोफाइल। तो इसे हम देखेंगे नेक्स्ट भाग में, जो अगला भाग होगा। आप रोज़ कंटिन्यू में एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो इन्हें आप देखते रहें, ठीक है। बाकी हमने आज ये देख लिया है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। मैंने बताया ना 15 क्वेश्चन आएंगे, और जितना मैं आपको ये बता रहा हूँ इसको आप एक बार नोट डाउन कर लेंगे तो आपका इसी में कल्याण हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार, किसके साथ, सोइल प्रोफाइल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए और सभी को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईयर आपके लिए, ये वर्ष आपके लिए एक 4 चांद लेकर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं लेता हूं आपसे इजाज़त, दीपक शर्मा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टाइम्स बाय दीपक शर्मा में। थैंक यू सो मच।